आप सभी को जय मसीह की। फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरा इस YouTube चैनल में। ये काफ़ी देर हो गया कि हम वीडियो अपलोड नहीं किए हैं मेरा YouTube चैनल में, क्योंकि कुछ समस्याएं थे। लेकिन मैं फिर आप लोगों के बीच में आया हूँ परमेश्वर के वचन साझा करने के लिए। तो आपका स्वागत है। तो आज के वचन साझा करने से पहले चलिए हम सभी दुआ करें। महान जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं, सुंदर मौका हम लोगों को फिर से दिया है। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस समय में जो हम वचन साझा करने के लिए जा रहे हैं, आपका पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई कीजिए, ताकि हम समझ सके और आपकी महिमा और आदर करने सके। ये दुआ हम प्रभु यीशु नाम से मांगे, आमीन। आज हम लोग देखेंगे यूहन्ना का पुस्तक से, यूहन्ना शुभ संदेश 1 अध्याय से। यूहन्ना 1 अध्याय का 1 में कहते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हम इस वचन में देखते हैं, कहते कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यह कैसा हो सकता है कि एक वचन वो परमेश्वर हो सकता है? हम अगर उत्पत्ति का किताब में देखते हैं, पृथ्वी का सिरजा जो सिरजा गया था उसकी वर्णन किया गया है। पृथ्वी का कैसा सृष्टि हुआ था उसके वर्णन किया गया था। उसी चीज को यूहन्ना ने फिर से दोहरा रहा है कि पृथ्वी का सृष्टि किसने किया था। कहते हैं कि परमेश्वर आदि में वचन था। अगर हम उत्पत्ति का पुस्तक में देखें तो कहते हैं कि परमेश्वर ने उसकी मुंह की आवाज से, यानी उसके वचन के द्वारा इस पृथ्वी को सृष्टि किया। चलिए मेरे साथ आप वचन खोलिए। उत्पत्ति का 1 अध्याय का 3 में इस रीति से बताते हैं, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जा, तो उजियाला हो गया। इसी वचन को यूहन्ना ने कहते हैं कि आदि में परमेश्वर वचन था। वही परमेश्वर उस वचन के द्वारा इस पृथ्वी को रचाया है। आज इस यूहन्ना का पुस्तक से मैं आप लोगों को शुभ संदेश देना चाहता हूं, इसलिए कि यूहन्ना कहते हैं कि यूहन्ना का शुभ संदेश। ये जो वचन था, ये वचन खुद प्रभु यीशु मसीह ही था। ये वचन प्रभु यीशु मसीह खुद ही है, जिसने सभी लोगों के बीच में आया था। यूहन्ना 1 अध्याय का 14 में कहते, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसा महिमा देखी जो जैसी पिता के एकलौता की महिमा। हमने वचन से देख रहे हैं। कहते हैं कि मैं जो आप लोगों को बता रहा हूं, ये मेरे ओर से नहीं, लेकिन परमेश्वर ने जो मुझे बताया है उसको मैं आप लोगों को बताता हूं। प्यारे मित्रों, आज जो हम वचन पढ़ रहे हैं, ये शुभ संदेश का वचन है, क्योंकि वो परमेश्वर जो वचन था, जो शक्तिशाली परमेश्वर था, जिसने अपने आवाज के द्वारा इस पृथ्वी को रचा, वो परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। वो परमेश्वर मुझसे प्रेम रखता है और कहते हैं कि जो कुछ पृथ्वी में सिरजा गया, वो कोई भी चीज उसके बिना सिरजा नहीं गया। कहते हैं कि उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वो मनुष्यों की ज्योति था। यीशु मसीह जो वो मनुष्यों के लिए एक ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह को इस संसार में लोगों ने उसको सूली पर चढ़ाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उस लहू के द्वारा आपको और मुझको
वो बचाना चाहता है कि जो लोग उस पर विश्वास करता है, कहते हैं कि परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया है उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्होंने जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, उस पर प्रभु यीशु मसीह अधिकार दिया। वो महान परमेश्वर जो स्वर्ग से उतर कर आया था, जो मनुष्यों का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया था, उसने आपको और मुझको वो अधिकार दिया था। हम लोग, इस संसार के लोग पाप में गिर गए थे और पाप के वजह से परमेश्वर के प्रेम से रहित हो गए थे, लेकिन परमेश्वर ने इस पापी लोगों को नहीं छोड़ा। यूहन्ना 1:29 में कहते हैं, दूसरे दिन उसने यीशु को अपने और आते हैं देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर के मेमने जो जगत का पाप को उठा ले जाता है। यीशु मसीह को देखकर उसने कहा, देखो ये जगत का मेमना जो इस संसार की जगत के पापों को उठा ले जा रहा है। परमेश्वर की मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जा रहा है। प्यारे मित्रों, आज हम देख पाते हैं एक ऐसा वाला परमेश्वर जो सृष्टि करता है, जो हमारे जीवन को संचालन करता है और हमारे उद्धार करता है। क्या ही सुंदर वचन है, क्या ही सुंदर वचन है कि वो हमारे लिए मनुष्यों का देह धारण किया, हम लोगों के साथ वो रहा, हम लोग जैसा मनुष्यों के जैसा अनुभव किया और उसने अपने जीवन को ही उस क्रूस पर चढ़ाया ताकि हम जैसे लोग वो उद्धार को प्राप्त कर सके। प्यारे मित्र, अगर आप शुभ संदेश को इस रीति से पाना चाहते हैं और गहराई में अगर उसके प्रेम के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस संदेश को आप लोगों के साथ साझा कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह जो सृष्टि करता है, जो आपके जीवन के संचालित करने वाला है, जो आपके उद्धार करता है, जिसने आपके लहू, आपके पापों के द्वारा उसका खुद का लहू बहाया था और वो हमारे पापों से छुटकारा दिया है। वो शक्तिशाली परमेश्वर है, आपको उस पाप के दलदल से बचाने के लिए क्षमता उसके पास है। अगर आप चाहते हैं कि लोग इस शुभ संदेश को जाने, तो आप लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जाने कि प्रभु यीशु मसीह आपको उद्धार करना चाहता है, आपको बचाना चाहता है इस पाप जगत से, इस पापी जगत से। परमेश्वर आपको आशीर्वाद करे कि आज के दिन में जैसे आप इस संदेश को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर हम सभी को आशीर्वाद करे इस वचन के द्वारा, ताकि हम भी उस वचन की ग्रहण करने वाला एक व्यक्ति बनने सके। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद करें। हम फिर मिलेंगे एक नया शुभ संदेश के वीडियो के साथ। तब तक के लिए परमेश्वर आपको भला चंगा रखे। चलिए हम दुआ करें। महान जीवित परमेश्वर पिता, जितने लोग इस संदेश को देख रहे हैं, सचमुच में प्रभु आप महान परमेश्वर है। आपकी आवाज के द्वारा इस पृथ्वी को सृष्टि किया है, आपकी शक्ति के द्वारा इस संसार को रचा है। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने लोग आज इस संदेश को देख रहे हैं, आप आशीर्वाद से परिपूर्ण कीजिए। उसके जीवन में जो भी कमी घटी है उसको पूरा कीजिए प्रभु, ताकि आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा करने सके। धन्यवाद, हमारे प्रार्थना को सुने। ये दुआ हम प्रभु यीशु नाम से मांगे, आमीन।